21st सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की एक बड़ी प्रॉब्लम की सूरत में सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स अब तक लोगों को इस प्रॉब्लम की सिवियरिटी समझाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इस ज़मीन को लगने वाला एक कैंसर है। ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे हमारी अर्थ को कमज़ोर करती जा रही है। इसकी वजह से टेम्परेचर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और उनसे निकलने वाला पानी फ्लड ला रहा है। उनकी वजह से दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में बार बार फ्लड आ रहे हैं। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो कुछ एरियाज़ में बारिशें ना होने की वजह से लोग पानी के कतरे कतरे को तरस रहे हैं। किसानों की फसलें तबाही का शिकार हैं। दुनिया भर में ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं कि जिनका इलाज करना भी मेडिकल माहिरीन के लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स को देखकर अब रिसर्चर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है कि 66% चांसेस हैं कि 2023 से 2027 तक हमारी अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। अब सवाल ये है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट है क्या? असल में ग्लोबल वार्मिंग का स्टार्ट उस वक्त से हुआ है जब से इंसान ने अपनी आसानी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा में शामिल होकर नेचुरल फिनोमेना को डिस्ट्रॉय करने लगा है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट क्रॉस करने का मतलब ये है कि दुनिया के टेम्परेचर में अब हर साल एवरेज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है। 2015 में होने वाले पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पर जोर दिया गया था जिससे दुनिया के टेम्परेचर में होने वाले एनुअल रेज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट से कम रखा जाए। लेकिन इस साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से दुनिया को वार्न किया जा रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में दुनिया के डिफरेंट एरियाज में वार्मेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेज और एल नीनो है जो मिलकर टेम्परेचर में इजाफा कर रहे हैं। वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया के टेम्परेचर में पहली बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इजाफा शुरू हो गया है, जो कि 2027 तक दुनिया के टेम्परेचर को बहुत हद तक बढ़ा देगा। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि एल नीनो वेदर पैटर्न नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। ये पैटर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक सी में मौजूद पानी को गर्म कर रहा है, जो एवेपोरेट होकर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पेटरी टेलस ने पूरी दुनिया को वार्न करते हुए ये भी कहा कि टेम्परेचर में होने वाले इंक्रीज का इफेक्ट हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा, जिसके लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए। जमेला महमूद, जो मलेशिया क्लाइमेट एक्शन काउंसिल की एक्सपर्ट हैं, अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका भी यही कहना था कि ये पूरी दुनिया के लिए एक रियल रिस्क है और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। साल 2016 दुनिया की हिस्ट्री का गर्म तरीन साल कहा जाता है, जिसमें एवरेज टेम्परेचर में रेज 1.28 डिग्री सेंटीग्रेड था। मगर अब रिसर्चर्स का यह कहना है कि 2027 तक यह रिकॉर्ड टूट जाएगा और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट को क्रॉस कर जाए। अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गई तो क्या होगा? अगर लोगों को ये कहा जाए कि गर्मी और बढ़ जाएगी तो वो यही कहेंगे कि जहाँ इतनी गर्मी है तो वहाँ थोड़ी और से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दुनिया कैसी हो सकती है? एक्सपर्ट्स की रिसर्च के मुताबिक मेरीन वाटर टेम्परेचर 1980 से लेकर अब तक डबल हो चुका है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स तेज़ी से कम हो रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएंगे। वो पाकिस्तान में 2020 में आने वाले फ्लड हों या न्यू जर्सी अमेरिका में 2021 में आने वाला हरिकेन, इनकी वजह से बहुत सारे लोग हलाक हुए और होमलेस भी हुए। ये तमाम वाक़यात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हुए हैं। तो अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने लगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। WMO के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर पेट्री टेलस ने खतरे की घंटी तो बजाई, मगर साथ में उम्मीद की किरण भी दिखाई है। उनका ये कहना था कि इस रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर 2027 का इंतज़ार किया जाए, बल्कि ये रिपोर्ट एक अलार्म है जिसको खतरे की घंटी समझकर एक क्विक एक्शन लिया जाए ताकि टेम्परेचर रेज को उसकी लिमिट के अंदर रोका जा सके। 2015 में होने वाले पेरिस एग्रीमेंट में ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए गए थे जिन पर एक्शन लेने से हर मुल्क की गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकती थी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप
अपने मुल्क के अंदर ऐसे स्टेप्स लेना है जिनसे हवा में इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और दूसरे रिसोर्सेज से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की एमिशन को कम किया जा सके। इसके लिए ऐसी एनर्जी के यूज़ को बढ़ाना है जो कि क्लीन एनर्जी हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी। फॉरेस्टेशन को इंक्रीज करके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर भी नेचुरली एयर को क्लीन किया जा सकता है। दुनिया के 100 से ज़्यादा कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के साथ ये पैक्ट कर चुके हैं कि वो अपने कंट्रीज में मीथेन के यूज़ को कम करेंगे। लेकिन याद रखें कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। सिर्फ कुछ कंट्रीज के ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट लिए गए स्टेप्स काफ़ी नहीं होंगे, उसके लिए बाकी कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट स्टेप्स ना लेने वाले कंट्रीज की गलती की वजह से पूरी दुनिया को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।